जय हिंद साथियों। देश के हिंदू समुदाय खासकर युवा वर्ग पर आजकल मुगलों का शासन चल रहा है। उन्हें भविष्य के अच्छे दिनों की चिंता नहीं, उन्हें अतीत के डर ने घेर रखा है। उन्हें महंगाई, बेरोजगारी, घर की आर्थिक हालत की चिंता नहीं। तो लाजमी है कि देश की आर्थिक हालत की चिंता क्यों होगी। इतनी महंगाई, बेरोजगारी, रुपए के अवमूल्यन के बावजूद आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है। उसे भी आज के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके मनोमस्तिष्क पर अभी मुगलों से ही लड़ाई चल रही है। उसके बाद अंग्रेजों की बारी आएगी, कांग्रेस की जान बच जाएगी, क्योंकि कांग्रेस और मुगलों में उनको जो शान और विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है वह फर्क करना भूल गए हैं। मुगलों से आजादी क्यों चाहिए? अपने परिवार की भलाई, समाज की खुशहाली, समाज में प्रतिष्ठा, सारे साधन संपन्न जी नहीं। उन्हें मुगलों से आजादी इसलिए चाहिए कि उन्हें इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। साहब का हिंदू राष्ट्र, संघ का हिंदू राष्ट्र बनाना है। रस खान का देश नहीं बनाना है, कबीर का राष्ट्र नहीं बनाना है, तुलसीदास जी का समाज नहीं बनाना है। मुगलों से आजादी के बाद उन्हें साहब और संघ का हिंदू राष्ट्र बनाना है। यह शौक का विषय है। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? 1191 से पहले भी हिंदू राष्ट्र नहीं था। हाँ, राजा रजवाड़े थे, जिनके राजा महाराजा हिंदू थे, राष्ट्र नहीं था। ना जाने कौन सा राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। यह हिंदू राष्ट्र बनाने वालों को बताना चाहिए, उसकी शिक्षा देनी चाहिए। अब हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? धारा 370 हटाकर हट गए। राम मंदिर बन रहा है, जल्दी बन जाएगा। समान सिविल कोड लाने की तैयारी है, उसके बाद आरक्षण हटाकर। जब सभी हिंदू हैं तो किस बात का आरक्षण? जितने भी मुगलों के नाम पर सड़क से लेकर सिरगाह तक सबका नाम बदलकर यह काम भी चालू है। हिंदू राष्ट्र का राजा सन्यासी जैसा दिखना चाहिए, वह भी है। एक नहीं, दो दो। अगर इतना काम हो जाएगा तो फिर हिंदू राष्ट्र बन गया और मुगलों से लड़ाई खत्म। फिर हिंदू राष्ट्र जो बना वह कैसा होगा? राजस्थान में अभी भी दलित के यहां शादी होती है, दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालता है और वहां का थानेदार अखबार में खबर छपवाता है और बड़े गर्व से अपने अधिकारी को खबर की कटिंग भेजता है। दलित की बारात बड़ी मात्रा में पुलिस बल की उपस्थिति में धूमधाम से निकली। यह हिंदू राष्ट्र की झांकी है। अब हम एक ऐसे राज्य के उदाहरण आपको देते हैं। तमिलनाडु के तिरुवन्नलवेली जिले में पालकड़ में अंबारा मुकंदरम में पलकम ओयकुड़ी सरकारी स्कूल है। वहां एक 17 साल के विद्यार्थी की मृत्यु हो गई। नाम था सेवलम सुयम, वह ओबीसी का था। उसका झगड़ा दलित से था। यहां ओबीसी का झगड़ा दलित से है। दोनों ग्रुपों में मारपीट हो गई, बेचारा मारा गया। वैसे कई उदाहरण हैं। कुंड्रोल शहर के पास बेलियम कराए कट्टुपल्लम के 10वीं 12वीं के छात्रों में संघर्ष हुआ, कई जख्मी हुए, 12 पर एफआईआर भी हुई। शिवगंगा जिले में भी 8वीं और 10वीं के छात्रों में झगड़ा हुआ। दक्षिणी तमिलनाडु और उत्तरी तमिलनाडु जिले में यह घटना आम है। स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनके हाथ में एक बैंड होता है, उसका कलर दलित है। अगर पीला है तो ब्राह्मण का, लाल ओबीसी का, हरा बताने या पूछने की जरूरत नहीं, बैंड देखकर ही जाति का पता चल जाएगा। उदाहरण तमिलनाडु का क्यों लिया? क्योंकि तमिलनाडु में हिंदू राष्ट्र का झगड़ा नहीं है। यहां मुगल अभी तक नहीं पहुंचे। वहां हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, नहीं वहां हिंदू और क्रिश्चियन का झगड़ा है। रोहित वेमुला का केस याद होगा, जब प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा मार्मिक भाषण दिया था, मुझे गोली मार दो पर मेरे दलित भाइयों को मत मारो। संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को भी शुरुआत में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं थी, पर हिंदू राष्ट्र के संविधान को समाज में लागू कैसे करेंगे? उनके पास ना तो कोई रास्ता था, ना ही विश्वास, अन्यथा वह बौद्ध धर्म क्यों अपनाते? अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूं उसे गौर से सुनिए। यह अगर हो जाता तो भारत अब तक विश्व गुरु बन गया होता। बहुत ही कम लोगों को जानकारी होगी, पर आज के कांग्रेस आला कमान को इसकी जानकारी मेरे समझ में होनी चाहिए। राजीव गांधी जी पार्लियामेंट में इस झगड़े को खत्म करने के लिए एक विधेयक लाने वाले थे, जिससे भारत को हिंदू सेकुलर राष्ट्र घोषित करना था और पूरे भारत को 84 राज्यों में बांटना था। जो भाषा, रहन सहन, क्षेत्र के हिसाब से सारे झगड़े खत्म करना था। पर देश का दुर्भाग्य, जयचंद, मीर जाफर और जीवाजी राव सिंधिया जैसे लोग राजीव जी के समय में थे, स्वर्गवासी हो गए, गलती से प्रधानमंत्री भी थे, उनका नाम नहीं लेना चाहता, साजिश करके राजीव गांधी जी की सरकार गिरा दी गई, सिर्फ इसलिए
कि इस विधेयक से भारत की राजनीति की दिशा ही बदल जाएगी। मंडल वाले और कमंडल वाले दोनों की ही दुकान बंद हो जाएगी, अन्यथा राजीव जी के समय में झगड़ा समाप्त हो गया होता और आज देश की युवा पीढ़ी मुगलों से नहीं लड़ रही होती। चुनाव के समय जातीय समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग जो शब्द गोविंदाचार्य जी ने राजनीति में खुलकर प्रयोग किए, सारे हिंदू राष्ट्र वाले ठाकुर, ब्राह्मण, दलित, ओबीसी में दबकर रह जाते हैं। जब सत्ता प्राप्त हो जाती है, अगर सत्ता यादव के हाथ में लगी तो सारे थानों में दरोगा यादव का होता है, दलित को हाथ लगी तो दलित का होता है, अगर ठाकुर के हाथ लगी तो सारे ठाकुर ही थानेदार होते हैं। ऊपर से हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले राज्य में किसका एनकाउंटर हुआ, थानेदार कितने ठाकुर थे, कि चर्चा बहुत हो चुकी। इस जातिवाद में इनका हिंदू राष्ट्र मर जाता है। हर समाज के ठेकेदार हैं, ओबीसी में कुर्मी सत्ताधारी हैं, अपने सारे कुर्मियों को ये केन प्रकार कहीं ना कहीं संविदा पर सरकार में नियुक्ति दिलवा देते हैं। बिहार के नालंदा या राजधानी के इर्द गिर्द बहुत आयात में पाए जाने वाले कुर्मी जाति के हर घर में संविदा कर्मी एक ना एक मिल जाएगा। हिंदू राष्ट्र वाले कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनको मुगलों से लड़ने से फुर्सत ही नहीं है। बस हिंदू राष्ट्र का सपना इनका यही है, तिरंगे के 3 रंगों को तोड़कर अलग अलग रंगों में बांट दो। शायद यही है साहब और संघ का हिंदू राष्ट्र। आपको उत्तर जानने के लिए साहब और हिंदू राष्ट्र के समर्थकों से कुछ प्रश्न आपके समक्ष छोड़कर जा रहा हूं। सर्वप्रथम, आजादी मिलने के पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले कौन थे? प्रश्न नंबर 2, उनका अंग्रेजों से क्या संबंध था? प्रश्न नंबर 3, हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं उनका हिंदू राष्ट्र कैसा होगा की परिकल्पना क्या जनता को बताएंगे? प्रश्न नंबर 4, संविधान में दलित, पिछड़ों इत्यादि के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, क्या हिंदू राष्ट्र में आरक्षण की व्यवस्था रहेगी? प्रश्न नंबर 5, हिंदू राष्ट्र में जातीय संघर्ष बढ़ेगा या खत्म हो जाएगा? प्रश्न नंबर 6, क्या हिंदू राष्ट्र में अंतर जातीय विवाह या ऑनर किलिंग बंद हो जाएगी? प्रश्न नंबर 7, क्या दलित की बारात निकालने के लिए पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी? प्रश्न नंबर 8, क्या हिंदू राष्ट्र में महंगाई खत्म हो जाएगी? प्रश्न नंबर 9, क्या हिंदू राष्ट्र में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? प्रश्न नंबर 10, क्या हिंदू राष्ट्र में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? प्रश्न नंबर 11, हिंदू राष्ट्र में संविधान यही रहेगा या बदल जाएगा? ऐसे अनेक प्रश्न हैं और आप खुद भी ऐसे प्रश्न तैयार कर सकते हैं, उनका उत्तर खुद से और साहब से मांग सकते हैं। जय हिंद।